तो दोस्तों हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप प्रूव करें कि के एस डिवाइडेड बाई एम होल अंडर द रूट की जो डायमेंशन होती है वो बराबर होती है 1 डिवाइडेड बाई एस के। यानी ये मास स्प्रिंग सिस्टम की जो है वो फ्रीक्वेंसी है। मास स्प्रिंग सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके बराबर होती है। यानी आपने प्रूव करना है कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है या डायमेंशन है वो 1/s या फर इनवर्स की बराबर है। तो इसको हम इस तरह प्रूव कर सकते हैं दोस्तों कि हमारे साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है के डिवाइडेड बाई एम के। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस के की यूनिट को मालूम करना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि एफ डिवाइडेड बाई के एक्स। ये हमने हुक्स लॉ से लिखा। तो अब हम के को यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ डिवाइडेड बाई एक्स। यानी हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया। अब अगर हम एफ की जगह न्यूटन को लिख के और एक्स की जगह मीटर को लिख के तो हम के की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो बराबर हो जाएगी न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई बाई 1/m होल अंडर द रूट। अब दोस्तों हमें पता है कि ये न्यूटन जो है ये बराबर होता है के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। न्यूटन इसकी भी बराबर होता है। तो हम न्यूटन की जगह इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इस एम को हम अपनी जगह पर लिखेंगे और इसको अपनी जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों। तो ये इस तरह हो जाएगा और इस पर होल अंडर द रूट को लगाते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर लिख के तो ये के जी अपनी जगह ये अपनी जगह आ जाएगा। इसी तरह ये 1/m अपनी जगह। और अगर हम इसको देखें तो ये के जी के बराबर होता है। तो इसको हम 1/बाई के जी यानी ये मास होता है तो इसको हमने के जी पर लिखा। अब अगर हम इसको लिख के तो ये के जी इस के जी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये एम इस एम के साथ तो जो बच जाता है वो रह जाता है 1/s स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो दोस्तों अगर हम इस पर अंडर रूट ले तो ये बराबर हो जाएगा 1/s के। आर हम लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर होंगी एस इनवर्स के। यानी फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है इसको हम इसी तरह जो है दोस्तों वो मालूम कर सकते हैं।